कंप्यूटर सिस्टम की एक खासियत बात यह है कि कंप्यूटर सिस्टम में कभी भी कोई चीज ना गलत नहीं लगती। आप उसको अगर जैसे यूएसबी की वायर को HDMI में लगाओगे ना तो लगेगी, VGA को सीरियल में लगाओगे तो लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बनाया ही इस डिजाइन से गया कि जो चीज जहां है आंख बंद करके भी लगाओगे तो हाँ जी लग गई, कनेक्ट होने का प्रॉपर साउंड आएगा कि ये चीज यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है। अगर पावर की जगह पावर लगाओगे तो पावर ही लगेगी, VGA नहीं लगा सकते उसमें, ठीक है ना। गलत तरीके से लगाओगे, जैसे मान के चला आपने लगाना है सीधा इस तरीके से और आपने उसको इस तरीके से लगाने की कोशिश की कि सर लाओ इधर से लगा देता हूँ, है तो एक जैसा ही, तो वो वैसे भी कनेक्ट होगी, इसकी जो कनेक्टर और पिन होंगे ना वो लगेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से। तो कंप्यूटर सिस्टम में कभी भी कोई गलत कनेक्टिविटी नहीं होती किसी वायर की या किसी भी चीज की, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं तो मदरबोर्ड का बात आता है। मदरबोर्ड में ना कुछ चीजें बेसिक ऐसी होती है, जैसे उसमें क्या क्या लगा होता है, मैंने बताया एवरी पार्ट मतलब कंप्यूटर में हर एक चीज जो भी होगी उसके अंदर कनेक्ट होगी। सबसे पहले क्या लगा होता है, सीपीयू के बारे में कौन कौन जानता है? फुल फॉर्म पता है सबको? काम क्या करता है? जो हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है। हाँ, जो हम आउटपुट इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है और वो हमें आउटपुट देता है। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, इसी तरीके से सीपीयू काम करता है। आपने साइंस अगर पढ़ते हो तो साइंस में 10वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 2 तरह का दिमाग होता है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरीके से 2 यूनिट होती है सीपीयू में, एक का नाम एलयू है और एक का नाम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एलयू क्या करता है पता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हैंडल करता है वगैरह होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया यार। आप लोगों को पढ़ाकर ना ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं किसी पढ़े लिखे के पीछे बैठा हूँ, उसको कभी ड्राइंग बना के आया हूँ, सब डब्बा ही कुछ काम। दूसरा जो उसका मेन काम होता है ना, वो होता है लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। क्या होता है? एक तो आपने पढ़ा, समझ में आ गया कि सर ये सारे कैलकुलेशन जितने एक्सेल पे हो रही है वो मैं ऐसे कर रहा हूँ, एलयू कर रहा है। और एक होता है लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। कंप्यूटर सिस्टम की भाषा को क्या बोलते हैं? बाइनरी के पास कितनी डिजिट होती है? 0 पर। दशमलव संख्या सबको पता है, डेसिमल नंबर कितने होते हैं? संख्या में कितने होते हैं? 80 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो इसी तरीके से ऑपरेशन को एलयू हैंडल करता है कि जब भी कोई चीज हम लोग जब टाइप करते हैं तो 2 तरह के कोड होते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम को तो समझ में आएगा नहीं, अरुण कुमार की भी उसके पास एबीसीडी तो है ही, तो इसके लिए 2 प्रोग्राम है, एबेस्टिक और आस्की कोड, जो क्या करता है एलयू के माध्यम से उसको समझाता है कि इसने इंग्लिश में क्या आउटपुट दिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम जब कभी घूमने जाते हैं तो हमें फॉरेनर मिलते हैं, फॉरेनर समझते हो जो दूसरे कंट्री से लोग होते हैं। अच्छा, जब वो मिलते हैं उनकी भाषा अलग होती है और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी भाषा है। हम अपनी भाषा में किसी को कुछ समझाना चाहेंगे फॉरेनर पर्सन तो वो समझ पाएगा? नहीं। वो हमें कुछ अपनी बात को समझाएगा, समझ पाएंगे हम? अगर जापान का व्यक्ति अपनी जापानी भाषा में कुछ बोलेगा तो आएगा समझ में? नहीं आएगा। हम दोनों को एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत होगी जो हम दोनों को आती हो, इंग्लिश। वो कौन सी है? इंग्लिश ही क्यों? कॉमन है बहुत। कंप्यूटर सिस्टम भी सेम ऐसे ही है। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज कराता है हमसे कि आप इस टेक्निकल डिवाइस को किस लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं। तो आप लोग क्या चूज करते हो? इंग्लिश। और वही ऑपरेशन एलयू करता है कि आपकी बाइनरी को, सॉरी आपके डेसिमल को बाइनरी में, आपकी एबेस्टिक को बाइनरी में, आपकी आस्की कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेम कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट करता है आपके उन जो कंपोनेंट्स और टेक्निकल एलिमेंट्स लगे हुए हैं उसके अंदर मदरबोर्ड में, जैसे कि आपने देखा इसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आईसी लगी हुई है, चिप लगी है। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड चिप नहीं होती, चिप अलग चीज होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो लगे हुए हैं उसके अंदर, उनको कंट्रोल करना, उनको करंट फ्लो कराना। देखो किसी भी चीज को अगर ज्यादा दिया जाए तो ब्लास्ट होगा। आपके घर में टीवी या टेक्निकल होते हैं, प्रेस वगैरह, वॉशिंग मशीन, ये कई बार धुआं देने लग जाते हैं। क्यों देती है पता है? क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो हो जाता है और उतनी कैपेबिलिटी उसकी होती नहीं एलिमेंट से, वो जल जाता है। तो कंट्रोल यूनिट भी सेम यही काम करता है कि मदरबोर्ड में वही पावर सप्लाई करता है जहां पर जरूरत है। क्लियर? तो मदरबोर्ड की चीजें समझ आ गई। मदरबोर्ड में 3-4 चीजें बहुत बेसिक होती हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि स्लोट्स, ठीक है। अब स्लोट्स क्या काम करती हैं? हमारे जो कंपोनेंट्स हैं इंटरनली कंपोनेंट्स, जैसे कि स्लोट्स 3 टाइप के स्लोट्स होते हैं हमारे मदरबोर्ड में।
पहली मैं आपको बताऊं, पहली होती है PCI स्लोट, दूसरी होती है AGP और एक होती है रैम स्लोट। ठीक है, अब मैं तीनों स्लोट्स का काम बता देता हूँ आपको। हमारा जो रैम स्लोट से नाम से पता लग रहा है उसमें रैम लगेगी, है ना। तो रैम हमारे रैम स्लोट में कनेक्ट हो गई। रैम का काम क्या होता है? डिस्प्ले को शो करना, डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करना, है ना। टेम्परेरी में इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो रैम को हमने रैम स्लोट में कनेक्ट कर दिया। अब बाकी है PCI स्लोट। PCI स्लोट का काम क्या होता है? PCI स्लोट का काम क्या होता है पता है किसी को? क्या यूज में आती है PCI स्लोट मदरबोर्ड में? मुझे लग रहा सुना ही पहली बार, है ना। मदरबोर्ड में PCI स्लोट आती है डायग्नोस्टिक कार्ड को लगाने के लिए। डायग्नोस्टिक कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के टेक्निकल एरर को बताता है। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब होता है या कोई भी टेक्निकल एरर आता है, इशू आता है, तो PCI स्लोट में एक कार्ड लगता है जिसको डायग्नोस्टिक या डिजिटल कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो डिजिटल न्यूमेरिकल सीरियल में हमें एरर को बताता है। देखो किताबों में एरर लिखा होता है कि अगर इस एरर में ये होगा, इस एरर में ये होगा, इस सेक्शन को चेक किया जाएगा। तो टेक्निकल एरर जो है वो इस तरीके से बताया जाता है कि कार्ड में आएगा डिजिट नंबर, आपको पहचाना है कि कौन से प्रॉब्लम किस सेक्शन में आई। फिर मदरबोर्ड के जो सेक्शन होते हैं उनको हम रिपेयर करते हैं। ठीक है,